तापमान हम एक टेम्परेट जोन में रहते हैं तो काफ़ी हाई टेम्परेचर यहाँ रहते हैं और वेरिएशन भी रहती है। आजकल जैसा आपने देखा है कि काफ़ी सुबह और शाम के तापमान में काफ़ी अंतर है। ओल्ड एज है, बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं या कुछ ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं जैसे एंटी हिस्टामिनिक्स, एंटी एपिलेप्टिक्स, एंटी साइकोटिक, जिससे आपका थर्मल रेगुलेशन बॉडी का ख़राब हो जाता है, उन लोगों को हीट स्ट्रोक होने की ज़्यादा संभावना रहती है। देश भर में जहां गर्मी का कहर बरपाया हुआ है और वहीं अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में इन दिनों गर्मी का टेम्परेचर 47 डिग्री से तापमान भी अधिक होने लगे। अगर बात करें तो दोपहर में ये तापमान जो है वो 47 डिग्री रहता है, तो ये शाम तक ये तापमान ढलकर 10 से 20 डिग्री कम हो जाता है। लेकिन ये तापमान कम होने के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर बड़ा प्रभाव पड़ रहा है और 47 डिग्री तापमान पर हीट स्ट्रोक के मामले जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ मथुरादास माथुर के अधीक्षक डॉक्टर विकास राजपुरी थे। जी सर, लगातार गर्मी का तापमान बढ़ रहा है, हीट स्ट्रोक के मामले जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से तापमान हम एक टेम्परेट जोन में रहते हैं तो काफ़ी हाई टेम्परेचर यहाँ रहते हैं और वेरिएशन भी रहती है। आजकल जैसा आपने देखा है कि काफ़ी सुबह और शाम के तापमान में काफ़ी अंतर है। तो निश्चित रूप से एक ग्रुप है, वैसे तो सभी वर्ग इससे प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन ओल्ड एज है, बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं या कुछ ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं जैसे एंटी हिस्टामिनिक्स, एंटी एपिलेप्टिक्स, एंटी साइकोटिक, जिससे आपका थर्मल रेगुलेशन बॉडी का ख़राब हो जाता है, उन लोगों को हीट स्ट्रोक होने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो हीट स्ट्रोक के क्या क्या लक्षण हो सकता है? हीट स्ट्रोक में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपका हीट एक्सपोजर होना चाहिए। यदि घर में बैठे बैठे आपके बुखार आया है तो ये हीट स्ट्रोक नहीं है। तो सबसे पहला जो हिस्ट्री इम्पोर्टेंट है कि आप गर्मी में थे, आपने आउटडोर एक्टिविटी की, एक्सरसाइज की, उसके बाद आपके शरीर का तापमान, जिसमें डेफिनेशन में कोर टेम्परेचर इंक्लूडेड है, तो कोर टेम्परेचर यदि 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है तो आपको हीट स्ट्रोक की श्रेणी में रखा जाता है। फिर उसकी भी अलग अलग ग्रेडिंग है। शुरू में एग्जॉक्शन होता है जिसमें थकान होती है, चक्कर आते हैं। उसके बाद में थोड़ा ओवर स्टेट टैकीकार्डिया हो जाता है, धड़कन बढ़ जाती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, ऑल्टर्ड सेंसोरियम हो जाता है, फिर बेहोशी की ओर चला जाता है, किडनी डैमेज हो सकती है, हार्ट को भी डैमेज, ब्रेन को भी डैमेज, ऐसे करके ग्रेडिंग है। जितनी जल्दी आपको गर्मी से बचा के छाया जगह में रख दें, तापमान कम करने का आप उपाय यदि आप पे लागू कर दिया जाए तो ये आगे नहीं बढ़ता। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखने की बात है। और एक महत्वपूर्ण बात है कि केवल टेम्परेचर को इसमें महत्वपूर्ण नहीं मानना चाहिए, क्योंकि कई बार आपने पानी वानी छिड़कने से या किसी कारण से बाह्य तापमान कम हो सकता है शरीर का, लेकिन इसमें जो मेन है वो कोर टेम्परेचर है, अंदर का तापमान है। तो आपको साइंस सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है और हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका हीट एक्सपोजर की यदि हिस्ट्री मिल जाती है और पेशेंट अल्टर्ड सेंसोरियम में भी है, चाहे उसका तापमान लेने से 40 डिग्री से कम भी आ रहा हो, तो भी आपको हीट स्ट्रोक पे ही मैनेज करना चाहिए उसको। प्राथमिक उपचार क्या किया जा सकता है इसमें? जैसा मैंने कहा कि सबसे पहले गर्म जगह से आपको हटना है। आपको छायादार पेड़ के नीचे, यदि कहीं आसपास कुछ नहीं है तो गीला कपड़ा रखना है बॉडी पे, और अस्पताल जल्दी पहुंचना चाहिए। अस्पताल में भी सभी छोटे या बड़े अस्पतालों में हीट स्ट्रोक की सुविधा होनी चाहिए उसको मैनेज करने की, जिसमें आइस और ठंडी हवा, कूलर्स, एसी, और जो सबसे इफ़ेक्टिव उसमें है कि वाटर में इमर्शन, जो ठंडे पानी में शरीर को डुबोना गर्दन से नीचे नीचे, वो सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। कुछ ब्लैंकेट्स आदि भी आते हैं, लेकिन उनका कोई साइंटिफिकली ज़्यादा प्रूवन स्टडीज़ में फेवर नहीं किया गया है। और उसके बाद में राइस ट्यूब से ठंडे पानी, आईवी कोल्ड सलाइन पुश करना, टेम्परेचर कंट्रोल करने की दवाएँ देना, फिर सीटी स्कैन वगैरह कराना कि ब्रेन को कोई डैमेज तो नहीं हुआ है। ऐसे अनेक तरीके हैं जिनके आधार पर इसको मैनेज किया जा सकता है। खान पान में क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है? देखो, हीट स्ट्रोक में ये है कि एक तो धूप में घूमे नहीं, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो बचें। जिसमें पीक होता है, जैसे दिन में 12 बजे से लेकर 4 बजे तक बहुत ही तीव्र उसकी सूर्य की किरणें धरती पे पड़ती है, उस समय बचें। और पानी पीते रहें। यदि प्यास नहीं भी लग रही है तो भी समय समय पे पानी का इंटेक प्रॉपर रहना चाहिए। पानी के साथ साथ जो नमक का नुकसान होता है पसीने में, वो भी आपको बराबर, इलेक्ट्रोलाइट्स जिन्हें कहते हैं, उनका भी आपको रिप्लेनिशमेंट कर लेना चाहिए। तो वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स और थोड़ी छायादार जगह और समय पर चिकित्सीय उपचार से आपको नुकसान होने से बचाया जा सकता है। आमतौर पर देखा जाता है कि बच्चों में हीट स्ट्रोक के लक्षण जो है वो सबसे सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। बच्चों में ऐसा है कि एक तो थर्मो रेगुलेशन प्रॉपर नहीं होता, धीरे धीरे विकसित होता है, तो जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं वो टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। दूसरा, उनका एक्सपोज्ड एरिया जो होता है ना, बॉडी का जो हेड होता है उनका, अपने शरीर का अनुपात यदि लें
तो मेरे एक एडल्ट में जैसे पूरे शरीर का जो माथे का पार्ट है, सर का पार्ट है, वो छोटा है कंपेरेटिवली, लेकिन यदि बच्चे की साइज़ का अनुपात करें तो सर और हाथ पैर ये काफ़ी आधे से ज़्यादा हो जाता है। तो जो एक्सपोज एरिया है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो बच्चे और आउटडोर एक्टिविटीज़ बच्चे ज़्यादा करते हैं, इतनी उनको समझ भी नहीं होती कि कब पानी पीना चाहिए कब नहीं पीना चाहिए, उनकी थर्स्ट मैकेनिज्म भी उतनी डेवलप नहीं होती। और ऐसी कई चीज़ें हैं जो बच्चों को, इसी प्रकार ओल्ड एज के पर्सनस को, इसी प्रकार प्रेग्नेंट लेडीज़ को, ऐसी ये ग्रुप्स हैं जो ज़्यादा नुकसान हो सकता है इनको। पेरेंट्स को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सजग रहने की ज़रूरत है, बच्चों को बताते रहें कि पानी पीना कितना महत्वपूर्ण है। आउटडोर एक्टिविटीज़ मना नहीं है, आप सुबह शाम खेलें, दिन में बच्चों को थोड़ा कंट्रोल करें और पानी वानी पिला के भेजें, भूखे पेट नहीं भेजें, और ठंडी जगह पे खेलने का प्रयास करें, और जब तेज़ धूप हो उस समय बाहर नहीं भेजें। और यदि तापमान बढ़ रहा है या किसी कारण से बच्चे को उल्टी हो रही है, बुखार आ रहा है, तो तुरंत चिकित्सक सलाह लें। देखिए, जहाँ राजस्थान में बदलते तापमान के साथ साथ हीट स्ट्रोक के लक्षण जो है वो सर्वाधिक पाया जा रहे हैं, और हीट स्ट्रोक से कैसे बचाव किया जा सकता है, कैसे वो लक्षण जो है वो देखे जा सकते हैं, वो हमने डॉक्टर से जान ही ली। यदि आपको इस तरीके के लक्षण देखे तो आप नज़दीकी अस्पताल में जाकर अपना इलाज करवाइए और हीट स्ट्रोक से बचिए। तो देखिए, इसको लेकर अब आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे तमाम प्रकार के अपडेट्स के लिए द खटक के साथ जुड़े रहिए।